Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm हेलो tired. दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नया दिन। बताया ये नहीं कि आज की मॉर्निंग हम करने वाले हैं भूटान से। हाँ, आज की जो शुरुआत हो रही है इस ब्लॉग की, ये भूटान से हो रही है। और यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। होटल में इंक्लूडेड था। होटल का थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। इस रूम का 4500 रुपये, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड था। लेकिन मैंने बाहर एक एजेंट से कराया, तो उसने भी कुछ पैसा लिया होगा। मुझे लग रहा है मोस्टली ये 3500 से ज़्यादा नहीं होगा एक रूम। वो 1000-2000 वो हमसे ज़्यादा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, क्या किया जाए, थोड़े बाहर निकलो तो खर्चे होते ही हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एक्सप्लोरर फैमिली। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, हम लोग आपको इंडिया और इंडिया के साथ साथ फॉरेन भी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और अभी फिर भूटान में से हो सकता है थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, देखते हैं। अगर शॉप ओपन हो गई होगी उसके बाद फिर हम लोग बाहर चलेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे दार्जिलिंग। तो अपनी XUV 3XO के साथ ही, तो पूरा आपको सफ़र और नज़ारे दिखाते हुए। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। आपको मौसम दिखाऊँ मैं बाहर का, आइए दिखाते हैं, पास से दिखाओ। चेंज हो गया। ये रूम के बाहर ये देखिए, सामने पूरे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, लेकिन अब पहाड़ों में बादल आ गया। मतलब यार, दार्जिलिंग कैसे जाएंगे हम लोग? बहुत पहाड़ी और बादल, लेकिन जाएंगे ही, देखते हैं। अपने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतनी दूर आए हैं तो दार्जिलिंग तो जाएंगे ही। तो बहुत गज़ब के नज़ारे हैं। ये हमारे होटल के बाहर का नज़ारा है शीशे से। चलते दोस्तों, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बाहर आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम था, मैं कहा आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ जूम करके दिखाओ, क्या मस्त दिख रहा है ऊपर। ये ऊपर जो है ना, लोगों के घर बने हुए दिख रहा है, आ रहा है। तो ये ऊपर जो है लोगों के घर बने हुए हैं, पूरा बादल बादल है, और मतलब गजब का है। और अपनी XUV 3XO को भी दिखा दो, जो हम लोग लेके भूटान आए हैं। आ जाओ, ये देखिए हमारी XUV 3XO थोड़ी गंदी हो गई है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन देखिए, यूपी 65 लेके हम लोग भूटान आए हैं अपनी XUV 3XO से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और आपको दूसरे साइड का नज़ारा दिखाते हैं। एक तो पहाड़ का दिखा है, अब इधर भी पहाड़ी है, लेकिन इसका नज़ारा दिखाते हैं। इधर थोड़ी गंदगी है। अभी हम लोग सुबह उठे थे ना, तो वो पूरा पहाड़ दिख रहा था, लेकिन अभी वहाँ पूरा बादल बादल हो गया है, तो पहाड़ नहीं दिख रहा है ना। वो पूरा बादल बादल, वो ऊपर पहाड़ था पूरा, मतलब पूरा रास्ता था। और दूसरी तरफ अब आपको शहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए इधर, ये पूरा शहर है, फुनसलिंग शहर, जहाँ पे कि हम लोग रुके हैं। ये भूटान के पूरे शहर हैं, घर बने हुए हैं, ये पूरा सब कुछ है। और ये होटल है। ये रात में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने पिछला ब्लॉग चेकआउट नहीं किया, जब हम लोग को भूटान एंट्री किया था, तो वो ब्लॉग चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मैंने दिखाया। तो अभी बाहर आए तो यहाँ पार्किंग में देखिए आपको पराडो दिख रही है, लैंड क्रूज़र, और वहाँ अल्टो है, यहाँ बलेनो है। मतलब मोस्टली मारुति की गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, मतलब टोयोटा की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और साथ में मारुति भी है। तो ये है, ये देखिए पूरा शहर है, और मतलब क्या यहाँ की मतलब चीज़ें हैं, कैसे बनी हैं, क्या बनी है, मतलब इंडिया से तो बिल्कुल अलग है। देखिए आप, ये दिखाओ, ये कोई सरकारी ऑफिस है, वहाँ लगा हुआ है। और ये घर बने हुए हैं सारे। मैं कहा भूटान आपको दिखा दूँ। अभी एक भूटान में मोनेस्ट्री भी है, हो सकता है वहाँ भी जाएँ हम लोग ब्रेकफास्ट करके। और बारिश होने की उम्मीद है, बारिश भी होने लगी है। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए बारिश होने लगी है। हम लोग घूमने जाने के प्लान में थे, एक मोनेस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन बारिश होने लगी बहुत तेज़, और लेट भी हो रहा है। हम लोग को 11 बज गया अभी, यहाँ से निकलना भी है हम लोगों को, और सिलीगुड़ी भी पहुँचना है। तो ऐसी बारिश होती रहेगी तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो देखते हैं, और कोशिश करेंगे कि अब निकल जाएँ, क्योंकि हमारी XUV 3XO भी खड़ी है, बारिश में हो जाएगी प्रॉब्लम। और छाता वाता भी नहीं है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी तो आप देख सकते हैं। ये देखिए बाहर आपको दिखाऊं, पानी की बूंदें कितनी तेज़ पड़ रही हैं। देखिए अभी हम लोग होटल में ही हैं, जैसे निकलने का प्लान हुआ, सामने देखिए पूरा पहाड़ वहाड़ जो थे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है।
तो देखते हैं क्या करना है। सीधे निकल जाते। हाँ, तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोग भूटान से निकल चुके हैं। मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है और प्लानिंग तो थी जाने की घूमने की, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर है तो समझ में नहीं आया सीधे सीधे। तो मैं भैया को लेके आया हूँ कि हमें रास्ता बस बता दीजिए बाहर निकलने का, क्योंकि इतनी बारिश में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बाहर निकलते हैं जयगांव। फिर आज की प्लानिंग है जो वो सिलीगुड़ी की। बाइक के पीछे कर लीजिए। बाइक के पीछे हाँ। वो यू टर्न मार रहा है। हाँ, उधर जाइए, हम जाओ नीचे। नीचे जाना है। हाँ, तो थोड़ा सा रास्ते का कंफ्यूजन है और ये तो रुका हुआ है भैया। इधर से नहीं घूमेगा। नहीं, वो तो रुका हुआ है ना, चलना उधर ही है। हाँ, चलना तो उधर है। इधर से ले लूँ? ठीक, और उधर घूमिए। चलान वो कर सेफ्टी दो। वो आगे घूमने को हाँ, बोल रहे घूमने हैं। के बोल रहे हैं। अभी किधर जाइए नीचे। फिर से उधर ही? हाँ, इधर से? उधर से नीचे जाइए। ये बहुत बारिश लगता है। बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इधर से नीचे है ना एक रोड, उधर। यहाँ से? हाँ, नीचे। इधर इधर जो गाड़ी आ रही है। हाँ, गाड़ी जा रहा है ना उधर। बारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। गेट तक जाएगा ना आप? हाँ, गेट तक। इधर हाँ, दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बारिश हो रही है। फ्यूल अप भी कराना था। गाड़ी की रेंज अभी आ रही है। अभी तो है, मतलब मैं सोचा भूटान आया हूँ तो थोड़ा सस्ता पेट्रोल ले लूँ, लेकिन रेंज आप देख सकते हैं 131 की रेंज है। फ्यूल भी है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो चलेंगे ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में तो फिर हो ही जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो अभी इंडिया जाने वालों की ये लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। मुझे लगा इधर से लाइन कम मिलेगी, लेकिन इधर से भी लाइन वैसी ही है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे अपडेट देते रहते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो सामने आपको लाइन दिख रही है, नहीं दिखाओ, ये देखिए बीपी भूटान प्राइवेट की गाड़ी, महिंद्रा की बोलेरो। मेरी भी पीछे महिंद्रा खड़ी है। ये एक्चुअली लाइन लगी है, इसमें दो चीज़ की लाइन है। एक फ्यूल अप कराने की, क्योंकि भूटान में पेट्रोल बहुत सस्ता है, 62 रुपीज़ है पर लीटर। और इंडिया में मतलब इसके पास जो वेस्ट बंगाल में 106 रुपये है। तो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ सिर्फ फ्यूल कराने के लिए। और फ्यूल भी डलाना है, हम लोगों को भी डलाना है, और प्लस हम लोग को बाहर भी निकलना है। तो दोनों की लाइन ये है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है हम लोगों को यहाँ से निकलने में। धीरे धीरे बढ़ रही है गाड़ियाँ। तो चलते हैं दोस्तों, फ्यूल डलाते हैं तो आपको दिखाएंगे प्राइस। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है, और सारी इंडिया की गाड़ी है। यहाँ इतना सस्ता है ना कि सारी इंडिया की गाड़ी है। तो सिर्फ इंडिया पेट्रोल डलाने के लिए, तो हम भी डलाने के लिए खड़े हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखते हैं। देर से खड़े होने के बाद फाइनली नंबर आया है। क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर जाइए उधर जाइए, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो डलवा लेते हैं फुल। यहाँ 60 रुपये है, डलवाते हैं, आपको बताते हैं फिर। जैसा कि देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है और हो गई है लगभग 36 लीटर आया और 2300 रुपये लगे। इंडियन करेंसी भी यहाँ ईजिली ले लिया जाती है। बस ये है कि 1200-1300 रुपये बचाने के लिए कम से कम 2 घंटे आपको बर्बाद करने पड़ेंगे। अगर आप गाड़ी में टंकी फुल करा रहे हैं, टंकी ख़त्म है, तो 2 घंटे आपको वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप फुल स्विंग में डराएंगे तो, क्योंकि टाइमिंग बहुत वेस्ट है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। सारी इंडिया की गाड़ी है। मेरे सामने तो अभी देखिए भूटान की गाड़ी है, लेकिन सारी इंडिया की गाड़ी आ रही है यहाँ, तेल फुल करा रही है और जा रही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम वेस्ट कीजिए यहाँ पे। हम लोग के पास टाइम तो नहीं है, लेकिन अब क्या बताया जाए, निकलना है तो परेशान है। और चलते हैं अभी बॉर्डर की तरफ, एग्ज़िट लेते हैं और फिर चलते हैं। हमने देख सकते हैं भूटान साइड से भूटान का बॉर्डर और मार्केट है। हम लोग की प्लानिंग तो थी मार्केट जाने की, लेकिन इतनी बारिश हुई कि जा ही नहीं पाया। मैं कहा चलो जयगांव में जो लेना होगा ले लेना, पहले अपने इंडिया चलते हैं। और ये बॉर्डर है, कुछ लेना तो था नहीं अब, लेकिन एक बार मार्केट घूमना था। लेकिन क्या बताएं, आज का दिन हमारा इसी में वेस्ट हो गया, काफ़ी भीड़ और प्रॉब्लम की वजह से। हम लोग आ गए अपने इंडिया में और कोई खास कोई चेकिंग नहीं हुई। अब गाड़ी की जगह देखते हैं, गाड़ी कहाँ लगाई जाए
और गाड़ी लगा के फिर वो लोग को देखते हैं कहाँ है। तो दोस्तों ये जयगांव की मार्केट है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। और अभी मम्मी पापा का वेट कर रहे थे, एक्चुअली हम गाड़ी लेके आ गए थे पहले ही, तो मम्मी पापा का वेट कर रहे थे। अब मम्मी पापा आ गए, एक सामने पंडाल लगा है, तो एटलीस्ट दुर्गा पूजा में हम लोग पंडाल का दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है भूटान, आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ से कि अभी हम लोग आ रहे हैं, जहाँ का नज़ारा आपको मैंने दिखाया है, ये पूरा पहाड़ी, मतलब ये बॉर्डर के बाद पूरा ये पूरा भूटान स्टार्ट हो जाता है, पूरा पहाड़ी। और हम लोग आ गए हैं इंडिया में, फ़िलहाल इंडिया आ गए हैं। और चले मम्मी लोग को, एक दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है इंडिया का, अपना वेस्ट बंगाल का, तो चले ये लोग को घुमा दे। एक पंडाल का आज नवमी है तो घुमा देते हैं, आ जाओ। मम्मी को थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, देखिए चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो उसको मैनेज करके चलना पड़ रहा है धीरे धीरे। और आ गए हैं यहाँ पे, पंडाल दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का। फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग सिलीगुड़ी के लिए, और कल जाएंगे दार्जिलिंग। आज तो हिम्मत नहीं है, आज सिलीगुड़ी ही जाएंगे और फिर दार्जिलिंग। बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत गड़बड़ हो गया है, तो क्या प्रोसेस है कैसे है, मैं गाड़ी में बैठ के आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मंदिर में आए हैं, ये देखिए यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल लगा हुआ है, और अभी जा रहे हैं मंदिर, फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखा दिया, फिर आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों ये फुनसलिंग की मार्केट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आप यहाँ आए तो एक दिन यहाँ भी रुक सकते हैं, हम लोग पास टाइम ही नहीं है, ये तो रुकते हैं यहाँ पे एक दिन। तो ये फुनसलिंग की मार्केट है, और क्या प्रोसेस है क्या है, मैं गाड़ी में बैठ के जब गाड़ी चलने लगेगी ना तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा अच्छे से। फ़िलहाल अभी मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। और ये वेस्ट बंगाल में आता है, तो दुर्गा माँ का बज रहा है अच्छे से, तो आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, भारत भूटान पैदल यात्री है, यहाँ से भारत भूटान के लिए पैदल के लिए जाया जाता है। मैं कहा आपको दिखा दूँ, लास्ट में आए हैं तो फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली बहुत घूमते घूमते हम लोग को भूटान का फ्रिज मैग्नेट मिला है, और इसमें देखो निम्मी, ये क्या चीज़ है? ये पूजा में लगता है पूर्वा बोलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं इसमें कौन सा हमारे लायक है तो लेते हैं, आपको बताते हैं कौन सा लिया मैंने। तो लेडीज आए और गोलगप्पे ने खाया, ये लोग को मोमोज और गोलगप्पे खाने के लिए रुके हैं, तो हम लोग भी खा लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये भूटान का बॉर्डर है, और यहीं पे हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। दोस्तों हम लोग भूटान से बाहर आ चुके हैं, देखो वो सोवेनियर लेना था, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान हुए कि भूटान आए हैं, जिस कंट्री जाते हैं उसका एक सोवेनियर हम लोग को चाहिए होता है, तो भूटान गए। अभी फ़िलहाल भूटान से बाहर निकल गए हैं, प्लान है दार्जिलिंग और गैंगटॉक जाने का। अभी देखते हैं, गाड़ी से जाते हैं क्योंकि तो पूरा पहाड़ी रास्ता है, क्या करते हैं आगे देखते हैं, या तो सिलीगुड़ी में रुकेंगे फिर वहाँ से कैब बुक करके जाएंगे। तो अगर आज रुकेंगे तो सिलीगुड़ी, आज सीधे सिलीगुड़ी निकलेंगे, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 बज गए हैं। हमारी गाड़ी कहाँ पर रहेगी? गाड़ी होटल में पार्क रहेगी कहीं, तो चलते हैं। और प्रोसेसिंग बहुत ही इजी है, अगर आप 24 आवर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, आप इजीली जा सकते हैं और आ सकते हैं 24 आवर के लिए। उसके बाद अगर जाना है तो फुनसलिंग, जहाँ आपको हमने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा ब्रिज दिखाया था, उसके बाद चेक पोस्ट लगा हुआ है। अगर उसके आगे जाना है तो फिर वो सारे प्रोसेसिंग आपको ग्रीन टैक्स गाड़ी का और पर पर्सन जो टैक्स है, गाइड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और अगर आपसे 24 आवर के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग गए थे, तो कोई भी एक तरह से मान लीजिए कोई भी चेकिंग नहीं है, बस वोटर आईडी दिखाइए या पासपोर्ट दिखाइए। आधार कार्ड नहीं चलेगा, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी चाहिए ओरिजिनल, कोई मतलब फ़ोटोकॉपी और ये सब कुछ नहीं, ओरिजिनल वोटर आईडी या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट, तो जिससे आपकी ईज़िली बुकिंग हो, मतलब एंट्री हो जाएगी भूटान में। और फुनसलिंग में भी आज हम लोग को थोड़ा घूमने का प्लान था, लेकिन सुबह से इतनी बारिश हो रही है, अभी भी देख सकते हैं सामने बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो बाकी घूम लिए, सस्पेंशन ब्रिज घूमने, एक मोनेस्ट्री रह गई जो कि नहीं जा पाए। अगर
बारिश नहीं होती तो वहाँ भी जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से नहीं जा पाए। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं अब इंडिया, जयगांव से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं फिर से आपको हमारे पुराने ब्लॉग की तरह चाय के बागान दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं या जाना तो है दार्जिलिंग, लेकिन अपनी गाड़ी से जाते हैं या फिर गाड़ी बुक करके जाएंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का डिफरेंस है दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में। अगर दार्जिलिंग जाएंगे तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा और सिलीगुड़ी जाएंगे 20 किलोमीटर कम। लेकिन अब वही है कि रास्ता क्या है, कैसे है, ये नहीं मेन बारिश हो गई और बारिश भी हो गई तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि गाड़ी लेके जाएं या गाड़ी बुक करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो भी अपडेट रहता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने देखा हम लोग कैसे भूटान से बाहर आए और सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अगर आप 24 घंटे के लिए जा रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चेकिंग और ये सब नहीं होता है। QR कोड आपको जनरेट करना होगा, उससे आप एंट्री कर लेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो आप प्रीवियस ब्लॉग जाके देख लीजिएगा। अभी आगे की अपडेट आपको देना था तो मैं कहा आपको बता दूं। हम लोग को भूटान से निकलने में काफ़ी लेट हो गया और बारिश होने लगी वहाँ बहुत तेज़। मैंने आपको दिखाया भी था कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो और उसके बाद पेट्रोल डलाने में काफ़ी टाइम लग गया। जो 36 लीटर पेट्रोल वहाँ 2300 रुपये का मिला, तो 1000-1200 रुपये बचे वहाँ पे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हुआ उसमें, 2-2.5 घंटे उसमें वेस्ट हो गए। तो प्लानिंग तो थी कि आज सीधे जाते दार्जिलिंग, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं कहा अब दार्जिलिंग जाना और पहाड़ों का रास्ता है, रात में ड्राइव करना थोड़ा सा सेफ़ नहीं होगा, तो सेफ साइड लेके मैं फिर अभी जा रहा हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से फिर हम लोग सुबह निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि अगर रात में दार्जिलिंग पहुँचते भी तो स्टे ही करते, उसके बाद सुबह 8-9 बजे ही निकलते घूमने। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कल सुबह 6 बजे ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और सिलीगुड़ी से यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से पहुँचेंगे दार्जिलिंग, फिर वहाँ दिन भर दार्जिलिंग घूमेंगे, स्टे करेंगे। और वो दार्जिलिंग वाला ब्लॉग भी इसी ब्लॉग में आएगा, या तो नहीं इस ब्लॉग को एंड कर देंगे, दार्जिलिंग का ब्लॉग एक नए सिरे से फिर शुरुआत करेंगे, तभी इस ब्लॉग को होटल पहुंच के एंड कर देंगे, फिर वहां से आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग। तो ये फ़िलहाल इसी के लिए। और सड़क बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं सामने हाईवे बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहें तो रोड तो कहीं ख़राब नहीं मिली ओवरऑल बनारस से यहाँ तक। बीच में थोड़ी बहुत 2-4 किलोमीटर सही, मतलब का क्या गिनती है 9-10 इतने किलोमीटर में, लेकिन ओवरऑल जो है रोड बहुत अच्छी मिली। लगभग हम लोग 1200 किलोमीटर के आसपास, 1100-1200 अभी तक चल चुके हैं। और घर पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे कि टोटल हम लोग कितना चले। और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बीच में इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो दोस्तों, हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। मैं कहा थोड़ी अपडेट दे दूं आपको कि सामने कितने अच्छे नज़ारे हैं जहाँ कि हमें कल जाना है। सामने देखिए क्या गजब के पहाड़ हैं, मतलब क्या अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है। मोबाइल में आ रहा होगा ना, बहुत दूर लगता है। दूर तो है ही है। तो कल हमें उधर जाना है, आज यहीं रुकेंगे, आज आराम करेंगे और कल फिर चलेंगे हम लोग दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद गैंगटॉक। दार्जिलिंग होता है कि दार्जिलिंग होता है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नहीं है, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग डी से। तो दार्जिलिंग और गैंगटॉक 3 दिन का हम लोग का उधर है ट्रिप। उसके बाद फिर बैक टू वाराणसी। तो मैं कहा आपको थोड़ी अपडेट दे दूँ। सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 9 किलोमीटर और है। और वहाँ से निकलने में ही हम लोग को आज काफ़ी लेट हो गया, बारिश की वजह से। सोचे थे घूम लेंगे, लेकिन मज़ा आया। फाइनली जो सोचा था कि वाराणसी से भूटान रोड ट्रिप करेंगे, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब इतनी दूर आए हैं तो दार्जिलिंग और गैंगटॉक भी घूमना बनता है, क्योंकि फिर पता नहीं कब आएंगे, इधर आना होगा नहीं आना होगा, वो भी अपनी गाड़ी से, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। कल हम लोग चलेंगे उधर, बाकी होटल पहुंचते हैं तो आपको फाइनल अपडेट देते हैं सारी। दोस्तों, होटल आ चुके हैं। अब जैसा कि देख रहे हो कि सेम होटल है जहाँ से कल हम लोग चेकआउट करके गए थे। तो हम कहे कि अब इधर उधर कहाँ जाएं, इन्हीं से बात किए और यहीं पे आ गए।
और आपको कुछ तो दोस्तों अभी थोड़ा सा पानी लेके आ गया था तो इस वजह डिस्टर्ब हो गया। तो ये मैं बोल रहा था कि भूटान जाने का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा, मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, ख़राब भी कह सकते हैं। अच्छा इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, आराम से गए आए, चेकिंग वेकिंग और ये सब का कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं था। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की हुई कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, मतलब इतने लोग आने जाने वाले हैं ना कि 4-5 घंटे हम लोग को लग गए। तो भूटान में कहाँ कहाँ हम लोग घूमे वो आपने लास्ट ब्लॉग देखा ही होगा, और इस ब्लॉग में आप अब तक देख चुके होंगे कि हम लोग कैसे भूटान से बाहर निकले और कितनी बारिश हुई। बारिश नहीं होती तो एक जगह और घूमने का प्लान था, वहाँ जाते, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ नहीं जा पाए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और दोस्तों अभी इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ जाएंगे दोस्ती नाम भूल गया। दोस्तों आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, यहाँ हम लोग नहीं आते, मैं आपको बता देता हूँ कि सिलीगुड़ी वापस क्यों आए। क्योंकि हम लोग को वहाँ से निकलने में, वहाँ मतलब भूटान से निकलने में हो गया लेट, बारिश हो रही थी, प्लस मम्मी को सिलीगुड़ी तो आ गए हैं। हाँ अच्छा तो मतलब गाड़ी में सिर्फ एक लोग ही आ सकते हैं, बाकी सभी लोग को पैदल आना होता है। तो पैदल चलना, उसके बाद गाड़ी में निकाल के काफ़ी दूर जाके खड़ा आपने देखा होगा, तो फिर उतनी दूर मम्मी को आना, तो आना जाना यही सब में काफ़ी टाइम लग गया। तो जिसकी वजह से हम लोग को बच गए वहाँ 2-3। अब वहाँ से जब हम लोग निकले तो मैंने दोनों लोकेशन लगाई थी, वाइफ को मोबाइल में लगा दिया था मैंने गैंगटॉक का, नहीं दार्जिलिंग का, और अपने मोबाइल में लगाया था सिलीगुड़ी का। तो दोनों में जो किलोमीटर में डिफरेंस था वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का डिफरेंस था। लेकिन टाइमिंग जो दिखा रहा था वो काफ़ी, जैसे हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं, जाम वाम में फंस गए थे, नहीं तो आधे घंटे और पहले पहुँच जाते। लेकिन अगर हम लोग दार्जिलिंग जाते तो हम लोग 9 बजे से पहले नहीं पहुँचते, क्योंकि देखिए मुझे पहाड़ों में गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस तो है नहीं, और फिर मैं कहा रात में कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा जंगल वाला ही रास्ता, जब आपको कहाँ जाना था? पूरा जंगल वाला ही रास्ता दिखा रहा था। सोच के बताओ, कहाँ जाना था? पहले सोच लो फिर बताना। तो फिर मैं सोचा कि वहाँ जाने से अच्छा है कि हम लोग चलते हैं आज, क्योंकि लेट हो जाएगा, तो चलते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से फिर यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर, और 60-70 किलोमीटर है, तो 60-70 किलोमीटर हम कल सुबह निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आपको दार्जिलिंग की सैर कराएंगे, सैर, पूरा दार्जिलिंग आपको सैर कराएंगे। उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम लोग गैंगटॉक, गैंगटॉक की आपको सैर कराएंगे। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और बैक टू वाराणसी जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग कहाँ का आएगा निम्मे? अगला ब्लॉग आएगा दार्जिलिंग का। तो दार्जिलिंग के ब्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं अगले दिन। ओके दोस्तों, बाय बाय।